टू स्पीक इंग्लिश यू नीड टू फॉलो टू थिंग्स। नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में कंसिस्टेंसी। क्या होती है? कंसिस्टेंसी। इसको समझाऊंगा। और दूसरा रूल होता है आपका प्रैक्टिस। सभी बोलते हैं अंग्रेजी ना प्रैक्टिस करने से आती है। मैं बोलता हूं भाई, अंग्रेजी डज नॉट कम टू यू ओनली बाय प्रैक्टिसिंग। इफ यू रियली वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, इस पर ध्यान दो, क्योंकि आप में से कई लोग हैं, देयर आर मेनी पीपल, उन्होंने पहले कहीं ना कहीं इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन किया है, कोई ये वीडियो देखा है, वो वीडियो देखा है, लेकिन पता है देखा कैसे? एक दिन क्लास अटेंड की, 4 दिन की छुट्टी मार दी, फिर क्लास अटेंड की, फिर आपको 50 काम आ गए। दोस्तों, रिजल्ट के लिए ना हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। अगर आप रोज अटेंड नहीं करोगे तो आपकी लिंक छूट जाएगी। निरंतरता आपको होना बहुत जरूरी है, नियमितता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिना नियमितता के कोई भी गोल अचीव नहीं किया सकता। जब मैं छुट्टी नहीं मार रहा हूं, यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहा हूं, कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा हूं, आपको पढ़ा भी रहा हूं, आपको जो नोट्स ये बनेंगे वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर दे दूंगा, क्योंकि वो हम शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, बस इस 2 चीज का ध्यान रखना है कि सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 60 डेज तक आई विल अटेंड योर क्लास रेगुलरली। अगर 8 से 9 मेरी क्लास छूट जाएगी तो सोने से पहले रात को 12 बजे आपकी क्लास अटेंड कर लूंगा, लेकिन बिना क्लास आपकी देखे नहीं सोऊंगा। आई प्रॉमिस यू। फटाफट प्रॉमिस कर दीजिए, फटाफट प्रॉमिस कर दीजिए। अगर आप प्रॉमिस कर देंगे, मैं आपको देख रहा हूं, फटाफट प्रॉमिस कर दीजिए। अगर आप मुझे प्रॉमिस कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि यस, आप लोग सभी लोग ऑनेस्टली जो है आप मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं। फटाफट लाइक करिए। आने के साथ एक काम हमें करना है, यू हैव टू लाइक द क्लास। इफ यू लाइक द क्लास, दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट एंड आई विल टीच यू मच बेटर। चलिए, क्या बात है, सभी लोगों ने फटाफट लाइक कर दिया है। ओके, थैंक यू गाइस। प्लीज प्रॉमिस करिए मुझसे कि सर कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, है ना, चंद्रयान 3 मून पर पहुंच जाए, मैं आपकी क्लास अटेंड करूंगा। नंबर 1 चीज आपको कंसिस्टेंसी, अगले 60 डेज तक यू हैव टू बी विथ मी इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। पॉइंट नंबर 2, आई फिनिश वेरी फास्ट, प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस कैसे करना है? मैंने आपसे वादा किया है कि आपको जल्दी ही एक प्रैक्टिस पार्टनर दूंगा, यानी कि आई एम गोना गिव यू प्रैक्टिस पार्टनर। आपको किसके साथ अंग्रेजी बोलनी है, मैं पेयर बनाने वाला हूं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए हमें कोई व्यक्ति चाहिए ना। 4 दिन तक क्लास अटेंड करो, एक अनाउंसमेंट करूंगा, उसमें आपको एक व्यक्ति अलॉट किया जाएगा और आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट्स माय प्रॉमिस एंड आई ऑलवेज स्टैंड विथ माय प्रॉमिस। सो दैट इज व्हाई पूरा प्लान है। मुझे पता है इंग्लिश कैसे पढ़ानी है। इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 बेसिक नॉलेज इंग्लिश का, नंबर 2 क्या, प्रैक्टिस, और नंबर 3 प्रैक्टिस पार्टनर। तीनों की व्यवस्था आई हैव ऑलरेडी डन। लेट्स बिगिन। तो प्रैक्टिस कैसे करना है दोस्त? प्रैक्टिस करने के लिए 2 तरीके से प्रैक्टिस होती है। एक आपकी होती है ओरल प्रैक्टिस, एक होती है रिटन प्रैक्टिस। ओरल प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 60 क्वेश्चन की एक रोज प्रैक्टिस शीट दूंगा, 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट दूंगा। 60 दिन तक हिलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, सारे प्रोग्राम कैंसिल, 8 बजे बाद प्रोग्राम, 9 बजे बाद होंगे। और ये 2 तरीके की प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है, जिसके लिए मैं 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट दूंगा, और ओरल प्रैक्टिस में करवाऊंगा आपको क्लास में। तैयार हैं? तैयार हैं सब लोग? इफ यू ऑल आर रेडी देन राइट आई एम रेडी इन द चैट सेक्शन। भैया हाथों को हिलाओ। इंस्टाग्राम पे फालतू चैटिंग बहुत करते हो, फालतू बाबू सोना से रात भर बातें करते रहते हो, ज्ञान की बात चल रही तो यहां भी थोड़ा हाथों को हिला लो। मुझे पता है तुम्हारे अंगूठे घिस गए हैं चैटिंग कर करके, फालतू वीडियोस फॉरवर्ड कर करके। कम से कम काम की बात है ना भाई। अरे मैं लोगों को बोलता हूं कि फालतू रील्स को ना हर कोई फॉरवर्ड करता है, फालतू रील्स को, फालतू वीडियोस को हर कोई फॉरवर्ड करता है। क्या हमारे जैसे जो ज्ञान की बातें करते हैं, थोड़ा बहुत लोगों को सिखाते हैं, क्या आप हमारे वीडियोस को फॉरवर्ड करते हो? क्या लिंक को शेयर करते हो? अरे भाई कभी कभी अच्छे लिंक्स भी शेयर कर दिया करो। सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट, क्योंकि इससे आपको मदद मिलेगी और हमें मदद मिलेगी। तो फटाफट कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे इस लाइव क्लास की लिंक जानी चाहिए। वादा करिए 5 व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेज दीजिए। यू विल बी, नॉट यू विल बी, आई विल बी सो थैंकफुल टू यू। आप धन्यवाद ना बोलोगे तो भी चलेगा भाई। चलिए, थैंक यू सो मच। आशीष यादव जी बहुत आ गए हैं, क्या बात है। सभी लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स बिगिन। देखिए, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इंग्लिश में जो सेंटेंस बोला जाता है, बेसिक से पढ़ें। इंग्लिश में जो भी सेंटेंस बोला जाता है दोस्त, वो सेंटेंस ना ये 3 टाइम से बाहर का नहीं हो सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मैं कोई टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि कांसेप्ट को समझ जाओगे ना तो अंग्रेजी बोलने लग जाओगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखो, जितनी भी इंग्लिश बोली जाती ना, वट एवर इंग्लिश स्पोकन, ये 3 प्रकार के टाइम के अकॉर्डिंग बोली जाती है। चौथा कोई टाइम हो तो नाम बता दो भैया चैट में। कोई चौथा टाइम होता नहीं है, कोई तरीका चौथा होता नहीं। ये जितनी भी मैं ज्ञान, मैं आई एम स्पीकिंग सेंटेंसेस ना, सो वट एवर आई एम स्पीकिंग, ईदर आई एम स्पीकिंग इन प्रेजेंट टेंस और आई एम स्पीकिंग इन पास्ट टेंस और आई एम स्पीकिंग इन फ्यूचर टेंस। आई कैन नॉट यूज एनी अदर टाइम। टाइम मतलब टेंस। तो इन 3 का कंसेप्ट जो एक बार समझ गए ना दोस्त, उसको इंग्लिश आज ही आ जाएगी और वो आज ही बोलने लगेगा, ये वादा रहा। पर इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। 12 साल तक स्कूल में पढ़ ली, ये समझ में नहीं आई। To the principal, I beg to go. I beg to say that I am suffering from fever.
बस इतना ही सीखा स्कूल में, इससे ऊपर ना मास्टर जी ने सिखाया ना आपने कोशिश की। आप जब जॉब लेने जाते हो तो अंग्रेजी में लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर आप आते हो भागते हुए कि सर अब थोड़ी दिक्कत आ रही, सफोकेशन फील हो रहा है, कोरोना नहीं हुआ है लेकिन सर इंग्लिश सिखा दो वरना हो जाएगा। दोस्त टेंशन मत लो, सब जा चुका है, बुरे दिन जा चुके हैं। अब इंडिया में ना आपका टाइम आने वाला है। इंडिया इज वेटिंग फॉर यू। इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। इंडिया बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर इस ग्रो होने में अगर आपको शामिल होना है ना, अगर अगला बिलियनियर आपको बनना है ना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करो, अपने बोलने के तरीके पर काम करो, चलने के तरीके पर काम करो, सोचने के तरीके पर काम करो। और ये स्कूल कॉलेजेस में कई जगह नहीं सिखाया जाता है। कुछ स्कूल्स तो बहुत अच्छा करती है लेकिन देयर आर मेनी स्कूल्स जो ये सिखाती नहीं है। बस सिलेबस कंप्लीट कर दो और काम खत्म। नहीं, आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी पर काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, अपनी सोचने की क्षमता पर काम करना पड़ेगा। कई बार तो हमें सोचते ही नहीं सिखाया जाता। बात ज्ञान की है, टॉपिक पर आ जाते हैं वरना मैं बह जाऊंगा भावनाओं में। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट। क्या होता है दोस्तों, दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंसेस व्हिच एंड्स विथ हे, हु, है, दिस और दीज ऑल सेंटेंसेस विल कम इनटू प्रेजेंट। कोई भी सेंटेंसेस, मेरा भाई बीमार है, मैं स्कूल में हूं, मैं कक्षा में हूं, तुम महान हो, वह शिक्षक है, वह डॉक्टर है, तुम घर पर हो, वह कुर्सी है, वह बैल है, कोई सा भी सेंटेंसेस जिसके लास्ट में हे आता है, जिसके लास्ट में हे आता है वो प्रेजेंट है। ये दिमाग में थप्पा लगा लो, समझ में आया? हे आया मतलब प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है मतलब प्रेजेंट वाला वाक्य बनाना है। कैसे बनाना है आगे बताऊंगा। जिस वाक्य के लास्ट में था आता है, जिस वाक्य के लास्ट में था आता है, संसार का कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, चाहे वो टेंस हो, मॉडल हो, पैसिवाइज हो, नरेशन हो, बी वर्ब हो, गोइंग टू हो, हैज हो, कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, अगर उसके लास्ट में था आया वो पास्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोल भाई। इतनी ताकत से बोला तो भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, नाराज कर देते हो। नाराज नहीं करना टीचरों को, है ना? ये दुनिया टीचरों की वजह से ही एग्जिस्ट करती है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग माय सेशन। आई अगेन रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर दिस लाइव स्ट्रीमिंग विद एवरी योर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि इंग्लिश किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। इंग्लिश आपकी बहन जो घर में डिग्री करके बैठी है, उसको बोलो कि इंग्लिश सीख जा बहन, कहीं अच्छी जॉब लग जाएगी, तुम्हारी डिग्री काम में आ जाएगी। अगर आपकी कोई आंटी हो जिन्होंने BA MA करके रखा हो, BSc करके रखा हो, उस आंटी को बोलो कि खाना बनाते बनाते आंटी जी ये क्लास अटेंड करो, इंग्लिश सीख जाओगे तो कहीं अच्छी जॉब मिलेगी, और जो जीवन पर्यंत आप जो ये काम करते आ रही हो ना, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अपने जो काका जी हैं जिनको लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको ये लिंक भेजो ताकि वो भी क्लास अटेंड कर पाए। बुरा ना मानो, होली है। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी दुनिया का कोई भी वाक्य हो, अगर उनके लास्ट में गा आ जाए तो वो हमेशा सेंटेंसेस फ्यूचर से बनेंगे। बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मुद्दे की बात यह आती है दोस्त कि देखिए, जब भी कोई वाक्य, आज हम ऐसा वाक्य बोलेंगे, एक सेंटेंस देखते हैं कि प्रेजेंट में आएगा तो हमें प्रेजेंट में ये 3 लोगों का इस्तेमाल करना है। किसका? इज, एम, आर। पास्ट में आएगा तो हमें वॉज, वर का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना है। फ्यूचर में आएगा तो हमें विल बी का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना है। हमें ये कितने शब्द याद करने हैं? प्रेजेंट की बात होगी तो इज, एम, आर को याद कर लो। प्रेजेंट यानी इज, एम, आर याद कर लो। प्रेजेंट यानी इज, एम, आर। अभी सबको भूल जाओ, डू, डज, हैज, हैव सबको भूल जाओ। मुझे पता है बहुत सारे महान लोग होंगे कि सर ये तो सब पढ़ा हुआ है। बेटा इसी गलती के चक्कर में ना इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो। अलखत घघरी झलकत जाए रोज बोलूंगा आपको मैं, क्योंकि शुरू से कभी सीखा ही नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। इंसान सुनने से ज्यादा बोलने में विश्वास करता है और इंसान कभी कुछ सीख नहीं पाता है। कोई कुछ समझाए ना तो पहले सुनो, समझो और उसमें पॉजिटिव चीजें निकालो। व्हाट डिड आई टेल यू गाइस कि अगर आपको प्रेजेंट का कोई सा भी सेंटेंस बोलना है तो बस ये 3 शब्द याद कर लो, इज, एम, आर। क्या याद कर लोगे? सर प्रेजेंट का मतलब होता है इज, एम, आर। सर पास्ट का मतलब होता है वॉज, वर। सर फ्यूचर का मतलब होता है विल बी। बस इतना याद कर लो। कर लोगे याद? जब याद कर लोगे तो लाइक भी कर दो फटाफट। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैंने आपको क्या समझाया, अगर जो लोग लेट आए हैं वो लास्ट में इसको रिवाइज करके रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, कि प्रेजेंट का मतलब है संसार का कोई सा भी सेंटेंस जो हे से एंड होता है, जिसके लास्ट में हे आता है, वो प्रेजेंट का होता है। कोई सा भी, जैसे मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, वह मेरा भाई है, तुम गरीब हो, वह कुत्ता है, यह टेबल है, यह लाइट है, जो भी बोलना आपको, जो भी बोलना, वो आर्मी वाले हैं, वो रशिया वाले हैं, वो अमेरिका वाले हैं, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, इसी चक्कर में देश पागल हो रहा है। ठीक है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इंसानियत से मतलब है। सबसे बड़ी चीज होती है ह्यूमैनिटी, इंसानियत, इसको इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए दोस्त, हाँ यहां पर देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं शिक्षक हूं। मैं क्या हूं? शिक्षक हूं। मैंने कभी भी कोई सेंटेंस आए ना इनिशियल लेवल पर, अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो अपने आप से ये पूछो कि एक वाक्य बोला मैंने, मैं शिक्षक हूं, ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। बनाने की जल्दी मत करना, हमको जल्दी ना बनाने की होती है। खाना दिखाने की टूट पड़ते हैं। उन्हें लोगों को, ऐसे लोगों को भुक्कड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुक्कड़। तो ऐसे कुछ लोग अंग्रेजी के भुक्कड़ होते हैं, वाक्य दिखाने की कुछ भी अनाप शनाप बना देंगे। डोंट ट्राई टू मेक अनाप शनाप सेंटेंस। दोस्त पहले दिमाग से पूछो कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। कैसे पता चलेगा? अगर लास्ट में हे आया तो ये प्रेजेंट है। समझ में आया? प्रेजेंट है। आगे बात, अब प्रेजेंट है तो सर प्रेजेंट है तो इज, एम, आर लगाना है, इससे ऊपर सोचना ही नहीं है। प्रेजेंट है तो इज, एम, आर लगाना है। मे के साथ क्या लगेगा दोस्त? तो मे के साथ लगेगा एम। आई एम। और शिक्षक को क्या बोलते हैं सर? शिक्षक को बोलते हैं टीचर। अगर टीचर एक है तो अंग्रेजी में ऑटोमेटिक अ लग जाता है। इसका हिंदी में उच्चारण नहीं होता है कि मैं एक शिक्षक हूं, पर अंग्रेजी में ऑटोमेटिक लग जाता है। तो आई एम अ टीचर। सिंपल है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। मैं टीचर हूं तो मैंने क्या बोला? आई एम अ टीचर। ठीक है, मैंने कहा कि मैं डॉक्टर हूं तो मैं बोले आई
मैंने क्या बोला, मैं डॉक्टर हूं तो मेरे को बोलेंगे आई, और आई के साथ लगता है एम, तो यहां लगा दिया एम, आई के साथ एम लगता है, आई एम अ डॉक्टर। मैंने कहा कि मैं महान हूं, आई एम ग्रेट। मैंने कहा कि मैं हलवाई हूं, आई एम कॉन्फेक्शनर। मैंने कहा कि मैं क्या हूं, मैं ड्राइवर हूं, आई एम अ ड्राइवर। मैं आर्टिस्ट हूं, आई एम एन आर्टिस्ट। आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू साउंड्स लगाते रहना। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना लोगे। आगे बढ़ जाते। अब सिंपल सा, अभी इसमें बहुत प्रैक्टिस है, ये मत सोचना कि बस इतना ही पढ़ाओगे सर, बहुत बड़ी बड़ी चीजें लाया हूं, लास्ट तक टिकोगे तो बीवर्ब के अलावा बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बट यू हैव टू स्टे हियर। सबसे बड़ी दिक्कत कहां है, हमें बस भागना होता है, हम टिक ही नहीं पाते हैं, है ना। घर वाले बोलते हैं एक जगह टिका के बैठ जाओ, फिर आपको बुरा लगता है कि ऐसा बोल दिया। बेटा टिकना सीखो, स्टे करना सीखो। जिंदगी की भागदौड़ में ना जितना मन को चंचल बनाओगे उतना बनता चला जाएगा दोस्त। हमें अपने माइंड को और अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, वरना जिंदगी हाथ से निकल जाएगी, उम्र निकल जाएगी, और फिर बोलोगे कुछ कर लेते तो बेहतर था। आगे बढ़ जाते हैं। एक वाक्य यहां पर लिखता हूं, मैंने कहा कि वह, मैंने क्या बोला कि, थोड़ा पेन छोटा करते, वह किसान था। वाक्य को पढ़ने के बाद बनाने की जल्दी नहीं करनी है, पहले वाक्य को पढ़ो। क्या पढ़ो, वह किसान था। सर सेंटेंस बताओ कौन सा टेंस है, सर ये तो पास्ट है। क्यों पास्ट है भाई, सर वाक्य के लास्ट में था आया, जिस वाक्य के लास्ट में था आ जाए दैट इज अ पास्ट टेंस। सिंपल सी बात है। अब पास्ट है तो पास्ट में आपको किसकी याद आनी चाहिए, वॉज वर की। प्रेजेंट में किसकी याद आएगी, इज एम आर की। पास्ट में किसकी याद आ गई, वॉज वर की। किसकी याद आई, वॉज वर की। तो यहां पर वाक्य बनाएंगे, सिंपल सा वाक्य देखिए, वह किसान था। वह को अंग्रेजी में बोलते हैं ही। सर हमको तो ये भी नहीं पता है कि वह को ही बोलते हैं। बेटा कल की क्लास देख लेना, कल 1 घंटा मैंने यही बताया कि ही को क्या बोलते हैं, शी को क्या बोलते हैं। पूरा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का एक लेक्चर 1.5 घंटे का है कल का, स्पीड बढ़ा के सुन लेना, ठीक है। और ये जो है आज डे 2 है, मैं जो पढ़ा रहा हूं ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल एक ऐप होता है टेलीग्राम, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऐप की लिंक। उस ऐप को डाउनलोड करके वहां पर मास स्टडी चैनल को ज्वाइन कर लेना। एक व्हाट्सएप ग्रुप जैसा होता है, और वहां पर ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसको क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हो गैलरी में, तो आराम से नोट्स बना सकते हो। सारी व्यवस्था आपके लिए करके रखिए, फ्री में पढ़ाऊंगा, आई टीच यू फॉर फ्री। पढ़ाने के बाद सारे नोट्स फ्री में दूंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। वह किसान था, ही के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, क्यों आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगा देंगे। ही वॉज अ फार्मर। किसान के साथ नहीं था, किसान था। मैंने गलत लिखा है, बोलना चाहिए, है ना। किसान क्या बोलेंगे, किसान। भावनाओं में ना मैं भी बह जाता हूं। तो वह किसान था, ही वॉज फार्मर। अब एक वाक्य मैंने यहां पे लिखा कि वह किसान था तो ही वॉज अ फार्मर। अगर मुझे बोलना है कि वह डॉक्टर था तो कैसे बोलोगे, ही वॉज अ डॉक्टर, कर लोगे। अगर आपको बोलना है कि वह पागल था तो कैसे बोलोगे, ही वॉज मेड। हर जगह आर्टिकल नहीं लगाना है, काउंटेबल नाउन्स के पहले आर्टिकल लगाना है, सिंपल सी बात। हजारों सेंटेंस अभी बना के प्रैक्टिस करके आपको दिखाऊंगा, पहले लॉजिक समझो। उसी प्रकार इसको समझते हैं, किसी सेंटेंस के लास्ट में गा आ गया तो वो कौन सा टेंस होगा, वो फ्यूचर होगा। मैंने कहा कि वे चोर होंगे, है ना, वे चोर होंगे। कैसे बनाओगे, जैसे ही गा आया दिमाग की बत्ती जली। अगर दिमाग होगा ना तो चलेगा, दिमाग नहीं होगा तो फिर रिपेयरिंग करवाओ भैया डॉक्टर के पास जाके। वे चोर होंगे तो सर पहले सेंटेंस को बनाना नहीं है, आपने बोला है पहले सेंटेंस को सोचो कि कौन सा टेंस है। एक बार दिमाग ना सोचने लग गया ना तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना सही सीख जाओगे। वे चोर होंगे, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों को बोलता हूं चलो वे चोर होंगे इंग्लिश में बोलो तो दे आर थीफ बोल देते हैं। भाई तूने इज़ एम आर कैसे लगा दिया, सर आपने कहा वे चोर होंगे। अरे मैंने बोला होंगे, गे का मतलब होता है फ्यूचर टेंस। कुछ और मत समझ लेना, डीप थिंक करो। तो होंगे का मतलब होता है कोई वाक्य फ्यूचर में बोला जा रहा है, और फ्यूचर में एक ही व्यक्ति का राज चलता है, विल बी का। किसका चलता है, विल बी का राज चलता है। तो यहां पर वे को अंग्रेजी में बोलते हैं दे, और दे के साथ सबके साथ विल बी लगाना है। दे विल बी थीव्स। क्या बोलेंगे, दे विल बी थीव्स। चोर को क्या बोलेंगे, थीव्स बोलेंगे। एक चोर को बोलते हैं थीप, एक चोर होता है उसको थीप बोलते हैं। एक से ज्यादा चोर होता है तो यहां पर क्या होता है, नियम लग जाता है। यहां पर नियम लग जाता है। क्या नियम लग जाता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, अरे कौन बताएगा भाई, बताओ फटाफट। सब लोग देख तो रहे कितने लोग जुड़ गए, फटाफट लाइक करो जरा, फटाफट लाइक करो, फटाफट लाइक करो भाई। चलिए तो कहां था मैं, काफी 850-900 लोग जुड़े हुए। देखिए वे चोर होंगे, दे विल बी थीव्स। तो एक चोर होगा तो क्या लगाओगे, एक चोर को क्या बोलोगे, थीप बोलोगे, थीप। और एक से ज्यादा चोर होगा तो क्या बोलोगे, थीव्स बोलना है। एफ हटकर वीएस लग जाएगा। अब ये हमारा एक बेसिक पैटर्न था जो हमने समझा। व्हाट वी अंडरस्टूड कि सर प्रेजेंट में मुझे बात करनी है तो मुझे पहले हे को समझना है, पास्ट में मुझे बात करनी है तो था को समझना है, और फ्यूचर में मुझे बात करनी है तो गा को समझना है। इतना समझ में आ गया। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन मास्टर ऐप पर मत लेना, यहां पर लेना, वहां पर ब्लॉक हो जाओगे। यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ जाता हूं। अब यहां पर देखिए, अब हम सारे प्रेजेंट के सेंटेंसेस पहले करेंगे। देखिए एक्चुअल में आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक है बी वर्ब। अब बी वर्ब क्या होता है, सबसे पहले दिन हमें यह सीखना होता है कि जब हमें यह बताना हो कि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी कंडीशन क्या है। हम अभी मेन वर्ब की बात नहीं करें कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, उसको छोड़ दो। अभी हम ये समझेंगे कि इंग्लिश में जो होते हैं ना सेंटेंसेस, 2 प्रकार के होते हैं।
इंग्लिश में सेंटेंसेस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ने के हिसाब से दो प्रकार के बांट दिए। देखो, एक सेंटेंस होता है सब्जेक्ट और आपका होता है हेल्पिंग वर्ब और आपका होता है ऑब्जेक्ट। तो एक तो आपका ये पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न होता है दोस्त सब्जेक्ट प्लस यहां पर आती है सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब के बाद आती है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये एक हो गया आपका दूसरा पैटर्न। सर एग्जांपल देके समझाइए। जैसे मैंने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, तो ये एक बी वर्ब का सेंटेंस है, मैं डॉक्टर हूं, क्योंकि यहां पर कोई मुख्य क्रिया नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। मैंने कहा कि मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, ये एक मुख्य क्रिया वाला सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर ये जो लिखना है ना, ये एक मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब है। तो मैं पत्र लिखता हूं, लिखना, खाना, पीना, जाना, और कहां जाना तुमको ही पता है, तो पढ़ना, लिखना, ये सारी मेन वर्ब्स होती है। और ये मेन वर्ब वाले जो ये वाला पैटर्न है ना, ये हम अभी 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हमारा कि भाई हम ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे जिनमें हम किसी वस्तु की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर, तुम महान हो, यू आर ग्रेट, वह बूढ़ा है, ही इज ओल्ड, यह मेरी पेन है, दिस इज माई पेन, यह माइक है, दिस इज माइक, यह मेरा जैकेट है, दिस इज माई जैकेट, वह घड़ी है, दिस इज वॉच, तुम सब विद्यार्थी हो, यू ऑल आर स्टूडेंट्स, यह मेरे टीचर है, ही इज माई टीचर। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को लेंगे दोस्तों जिनमें किसी व्यक्ति का प्रोफेशन बताया जाएगा, जिनमें किसी व्यक्ति की पोस्ट बताई जाएगी, जिनमें किसी व्यक्ति की जगह बताई जाएगी कि वो कहां पर है, समय जगह बताया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में अभी आप वर्ब को मत लाना, डोंट ब्रिंग वर्ब, जाना, खाना, पीना बाद में हम पढ़ेंगे। अभी आज का टॉपिक हमारा है कि हम कैसे बिना मेन वर्ब के वाले वाक्य को पढ़ेंगे। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो मैं डॉक्टर हूं, तो आई एम अ डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है सर आई एम इडियट, भगवान भला करे आपको इडियट से ऊपर निकाले। अच्छा, पता है इंग्लिश ना बड़ी ही हल्की भाषा है। इंग्लिश क्या है? बड़ी ही हल्की भाषा है। तो कैसे? आपने बोला आई एम इडियट। अब आपने पता है इडियट का मतलब होता है जिसका आईक्यू लेवल बहुत कम हो। एक ऐसा इंसान जो अपने पैंट में टॉयलेट पेशाब कर लेता है, उस व्यक्ति को इडियट कहा जाता है। हम कितनी जल्दी बोल देते हैं, आपको कोई भी बोल देता है ए इडियट, और हम उसको हल्के में लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इडियट का हिंदी मतलब पता ही नहीं है। इडियट का मतलब होता है मानसिक रूप से इतना कमजोर व्यक्ति कि उसको यही नहीं पता है कि वो अपने कपड़ों में सब कुछ कर देता है। पर अगर बोलोगे तो उसको लगेगा कि नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अच्छा हुआ कि कुछ अंग्रेजी शब्दों का हिंदी मीनिंग नहीं पता है, नहीं तो बहुत लड़ाइयां होती, तलवारें चल जाती। ठीक है दोस्त, इसीलिए चलिए थैंक यू सो मच। फटाफट लाइक करिए और 5 लोगों को शेयर करना है, यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं यहां पर। तो हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। तो आज हम ना प्रेजेंट को पहले कवर करेंगे कि प्रेजेंट में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। देखो, जब हमें वर्तमान में ये बताना हो कि कोई वस्तु क्या है, वर्तमान की पहले प्रेजेंट की बात करेंगे। हमने पहले ओवरव्यू देखा, अब हम प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट में हमें ये बताना हो कि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति क्या है, तब हम प्रेजेंट में 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हम लगाते हैं इज, हम लगाते हैं एम, हम लगाते हैं आर। अगर ये वाले सब्जेक्ट्स होंगे जिनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहते हैं, ही, शी, इट, नेम, तो इनके साथ हमेशा इज लगाना है। और इसे इज मत पढ़ना। मेरे बिहारी दोस्तों, आपके साथ कई बार प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आती है। तो क्योंकि मेरी जितनी भी ऑनलाइन क्लास है ना, उन सभी ऑनलाइन क्लासेस में मैक्सिमम बिहारी, यूपी के लोग रहते हैं। तो उनको क्या दिक्कत आती है? क्योंकि उनको मास्टर जी ने गलत सुनाया तो उन्होंने गलत पढ़ा, इज बोल देते हैं। इज नहीं बोलना है, इज, ज बोलना है, ज, इज। देखो आप तुम सब लोग बोल के दिख रहे हो मुझे पता है, बोल के देखते हो कि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं। इज क्या बोलना है? इज, इज नहीं बोलना है। तो ही, शी, इट, कोई नाम आ जाए, राहुल, रमेश, इनके सबके साथ क्या लगाओगे? इज लगाना है। एम कहां लगाना है? ये अकेले आई के साथ एम आता है। आर कहां लगाना है? यू, वी, दे या कोई नेम आ जाए तो आर लगाना है। सिंपल सी बात है, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हमें प्रेजेंट के वाक्यों में इस्तेमाल करनी है। चलिए कुछ प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहां पर सिंपल सी बात है। तो हमने यहां पे लिखा प्रेजेंट टेंस, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। अब प्रेजेंट में हम 3 हेल्पिंग वर्ब को याद रखेंगे, इज, एम, आर। ये सिंपल सी बात है। नाउ टू क्रिएट अ सिंपल सेंटेंस हमें इस फॉर्मूले को लेके चलना है। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग इज, एम, आर को चूज करेंगे एंड देन वी विल राइट द ऑब्जेक्ट। आपको एक बात फिर बार बार बता रहा हूं कि सब्जेक्ट कुछ विशेष नहीं है, कोई चंद्र भगवान से या कोई मार्स से कोई चीज नहीं है। सब्जेक्ट यानी वो 7 लोग जो आपके आसपास के हैं। सब्जेक्ट यानी वो 7 लोग, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये 7 सब्जेक्ट्स होते हैं हमेशा, या कोई नाम आ जाता है। ऑब्जेक्ट यानी किसी भी वस्तु का नाम। मैं ऑब्जेक्ट को ओबीजे करके लिखूंगा, समझ जाए। ऑब्जेक्ट मतलब टेबल, कुर्सी, डॉक्टर, जो भी है। अब समझ में आ गया। अब एक वाक्य आपका आता है, फटाफट मुझे बना के बताएंगे कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। छोटे छोटे सेंटेंसेस से इंग्लिश बोलना सीखो। एकदम से कोई महान नहीं बनोगे, एकदम से फ्लुएंसी नहीं आएगी। पहले बेसिक अच्छा होगा तो आगे जाके ऑटोमेटिक फास्ट हो जाओगे। वह मेरा दोस्त है, वह को अंग्रेजी में बोलते हैं ही के साथ लग जाता है इज। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ लगेगा इज, ही इज। और यहां पर मेरे दोस्त को बोलते हैं ही इज माय फ्रेंड। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्त। अगला सेंटेंस क्या है? मैंने कहा कि हम कहां हैं? हम बाजार में हैं, हम बाजार में हैं।
तो आपने देखा है, जैसे ही है देखोगे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। पहले है था और गांव में अंतर सीखो, उसके बाद अंग्रेजी बोलना, ठीक है। तो आपने देखा है, अच्छा है तो सर प्रेजेंट टेंस है, सर इजे मार लगाना है, बस इतना समझ में आ गया ना कि इजे मार लगाना है, वाक्य आपका बन जाता है। देखो हमको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सर इतना तो पता है, हमको वी बोलते हैं। वी के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, वी आर। अब कहां पर है भैया, हम बाजार में हैं, तो वी आर क्या बोलेंगे, इन द मार्केट। मे के लिए क्या लगाते हैं अंग्रेजी में, इन लगाते हैं। मे के लिए क्या लगाया, इन। वी आर इन द मार्केट। अब इसको मार्केट नहीं बोलना है, कल आपको सिखाया था, अगर आपने डे 1 की क्लास अटेंड नहीं की जरूर करना, बहुत बढ़िया क्लास थी। वी आर इन द मार्केट, मार्केट नहीं बोलना है, डोंट से मार्केट। मार्केट जितना वजन दोगे उतना प्रोनाउंसिएशन गलत जाएगा। मार्केट, आर को भूल जाओ, आर को बोलते समय जबान को टेढ़ी करो, ऐसे, ये जबान है ना, दिस इज योर टंग, तो इसको टेढ़ी करो। अब बोलो मार्केट, क्या बोलोगे, वी आर इन द मार्केट। कैसे बोलोगे, वी आर इन द मार्केट। आप सब बोल के देख रहे, देखो पागलों की तरह कैसे बोल के देख रहे। चलिए घर वाले हंसने लग जाए, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं। चलिए, मैंने कहा कि वे खेत में है, इस सेंटेंस को बनाओ, वे खेत में है। या आपने बोला कि मेरे पिताजी खेत में है। मेरे पिताजी कहां है, मेरे पिताजी खेत में हैं। मेरे पिताजी खेत में है, कैसे बोलेंगे मेरे पिताजी खेत में है, तो मेरे पिताजी को बोलते हैं माय। ये पिता की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी देखना, माय, और पिताजी को बोलते हैं फादर। क्या बोलते हैं, फादर। तो माय फादर। अब मेरे पिता एक हैं तो इज लगाना है, एक से ज्यादा है तो क्या लगाना है, आर लगाना है। सर एक ही है सर, ऐसा मत पूछो प्लीज, बुरा लगता है। अरे मेरे भाई, कई लोग मेरे पिता के साथ आर लगा देते हैं, ऐसे मेरे कई विद्यार्थी हैं। पता नहीं किसने बता दिया कि पिताजी के साथ आर लगता है, ईज लगता है, वरना मम्मी बहुत मारेगी। तो माय फादर इज, और कहां पर है आपके पिताजी, खेत में। माय फादर इज इन द फील्ड, इन द फील्ड। खेत को फील्ड भी बोलते हैं और फार्म भी बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, माय फादर इज इन द फील्ड। मेरे पिताजी खेत में है, माय फादर इज इन द फील्ड। थोड़ी हंसी मजाक चलनी चाहिए ताकि नींद नहीं आएगी आपको। देखो एक लड़का आया है, वो मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहा है, बहुत बढ़िया है ना। पता हो सकता है अमेरिका में रहता हो और वहां पे गुड मॉर्निंग हुई हो, हम तो इंडियन लोग हैं, ठीक है। तो माय फादर इज इन द फील्ड। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त, अगला सेंटेंस देखो। मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। ये सेंटेंस कैसे बोलोगे, तुम बहुत अच्छे हो, बोल के दिखाओ जरा। तुम बहुत अच्छे हो कैसे बोलोगे, तुमको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, यू के साथ क्या लगा देंगे, आर। बताओ यू के साथ आर आएगा कि इज आएगा, यू के साथ आर आएगा। अच्छा, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि बार बार जबान से आर ही निकले, इज निकलना ही नहीं चाहिए। आप में से कुछ लोग, बहुत सारे ये लोग सोच रहे होंगे कि सर यू आर टीचिंग एट वेरी बेसिक लेवल। दोस्तों मैं बेसिक से ही पढ़ाता हूं। मेरे लिए मेरे गांव वाले पहले, क्योंकि मेरे बहुत सारे गांव वाले ऐसे भाई बहन हैं जो शहर की स्पीड को मैच नहीं कर सकते हैं, उनका समझने का लेवल थोड़ा सा कम होता है, हिंदी माध्यम से आते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हूं। लेकिन वादा रहा कि चाहे आप शहर से हो, आपके लेवल को मैं मैच करवा दूंगा। इंग्लिश सीखने का यही बेस्ट वे है कि यू हैव टू स्टार्ट विद वेरी बेसिक। टेल योरसेल्फ दैट यू डोंट नो एनीथिंग इन इंग्लिश, बिकॉज वंस यू टेल इट यू विल स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम वेरी बेसिक, एंड वंस यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम वेरी बेसिक यू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। बट इफ यू विल कीप टेलिंग योरसेल्फ आई नो लिटिल बिट but I can't speak, I know little bit but I can't speak, I understand but I can't speak, and this will take you with a very bad level. For rest of your life you'll keep telling I know English but I can't speak because you never tried it. And how do you try? आज वीडियो देखा, कल नहीं देखा, फिर आज देखा, फिर 4 दिन बाद नहीं देखा। कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। इसलिए मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं ना, तो अगर आपको आता भी है ना तो भी सीखो, सुनो, कुछ तो दिमाग में जाएगा। एक बार दिमाग में सेंटेंसेस चले गए ना तो यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। और एक दिन में नहीं होने वाला है, 60 दिन का कोर्स इसलिए लाया हूं। 60 दिन यूट्यूब पे आपको मुझे देखना पड़ेगा, 1 घंटा झेलना पड़ेगा, लेकिन ये 1 घंटा आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा। बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। घर का दरवाजा खोलोगे, घर के बाहर आपको अंग्रेजी ही दिखाई देने वाली है। आज के 5 साल बाद लिख के ले लीजिए। यू आर, है ना, यू आर, तुम बहुत अच्छे हो, तो यू आर सो गुड, या यू आर टू गुड, या यू आर सो क्यूट। अच्छे होने के लिए बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्यूट बोल सकते हैं, हम गुड बोल सकते हैं, हम एडोरेबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एडोरेबल बोल सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एडजेक्टिव्स, जितने ज्यादा एडजेक्टिव्स लगाओगे उतने ज्यादा अच्छे। हमें किसी को यह बोलना होता है कि तुम बहुत अच्छे हो, वी यूज ओनली सिंपल वन वर्ड, यू आर सो गुड। अरे भाई, गुड बोलने का जमाना गया। यू आर एडोरेबल, यू आर क्यूट, लड़की हो तो यू आर प्रिटी, है ना। बहुत सारे अच्छे बोलने के तरीके होते हैं। और इंसानों के लिए अच्छा अलग होता है, खाने के लिए अच्छा होता है। जैसे मान लो कि आपने बोला, सुनना मेरे दोस्त, है ना, आपने बोला खाना बहुत अच्छा, आपको बोलना था कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। अब आपको बोलना क्या था दोस्त, कि तुम बहुत अच्छे हो। तुमने क्या बोला, तुम्हारे मास्टर ने सिखाया कि अच्छे का मतलब होता है डिलीशियस, तो आपने बोल दिया यू आर डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब क्या होता है, तुम इतने अच्छे हो कि मैं तुमको खा जाऊं, क्योंकि डिलीशियस का मतलब होता है खाना खाना। क्या होता है डिलीशियस का मतलब, खाना खाना। तो डिलीशियस का इस्तेमाल, डिलीशियस का मतलब भी अच्छा होता है, लेकिन कब लगाना है, जब खाना अच्छा बना हो तो हम बोलते हैं द फूड इज डिलीशियस, है ना, द फूड इज टेस्टी। जब इंसान अच्छा हो तो फिर बोलते हैं यू आर क्यूट, यू आर एडोरेबल, यू आर हैंडसम, यू आर प्रिटी,
समझ में आया कि नहीं आया? तो वी हैव टू यूज डिफरेंट वर्ड्स फॉर डिफरेंट पीपल एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। हिंदी में बढ़िया काम है, हिंदी में खाना अच्छा हो तो खाना अच्छा है, इंसान अच्छा हो तो इंसान अच्छा है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं चलता है, अंग्रेजी में इंसान अच्छा हो तो अलग वर्ड लगाना है, खाना अच्छा हो तो अलग वर्ड लगाना है, और झाड़ अच्छा हो, पेड़ अच्छा हो तो अलग वर्ड लगाना है। सबके लिए अलग अलग वर्ड है भाई साहब, याद करना पड़ेगा अगर एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना है तो। ठीक है सर, एडवांस सीखना है तो एक्सपर्ट बैच हमारी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास शाम को 2 प्रकार की लाइव क्लासेस चल रही है ऑनलाइन क्लासेस में, बेसिक और एडवांस। 0 सीखना है, नीचे नंबर दिए, कॉल कर लेना, 11 से 5 के बीच में उठा लेंगे, या मास्टर ऐप पर जाओ, डाउनलोड करो और वहां से हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर सर हमें तो फोकट में पढ़ना है, तो यहाँ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। इतना समझ में आ गया कैसे बनाते हैं सेंटेंस? हाँ सर आ गया है। देखिए एक सेंटेंस यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस है वह बहुत चालाक है, बहुत को बोलते हैं वेरी, वह बहुत चालाक है, कैसे बोलेंगे? वह को बोलेंगे ही के साथ क्या लगाएंगे? इज। और बहुत को बोलते हैं या तो वेरी या लगाते हैं सो, तो क्या बोलेंगे? ही इज वेरी। चालाक को बोलते हैं क्लेवर, वह बहुत चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर। जब आपको सेंटेंस नेगेटिव बोलना हो, कोई भाई हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस थोड़ी बोलेंगे, वी ऑल्सो स्पीक नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने बोला कि तुम अच्छे हो, तो क्या बोलूंगा? यू आर गुड। पर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या बोलूंगा? तुम अच्छे नहीं हो, तो क्या बोलूंगा? यू आर नॉट गुड। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर अच्छे हो तो सब लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। रोज 8:05 कर आपके मोबाइल में मैं आ जाऊंगा, आपका रोज घर आ जाऊंगा, ठीक है, पढ़ाने के लिए मोबाइल के माध्यम से। तो वह बहुत चालाक नहीं है, तो इस नहीं वर्ड के लिए हम लोग लगाते हैं नॉट। क्या लगाते हैं? नॉट। नॉट हमेशा कहां लगाया जाता है? ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इसके बाद में लगाया जाता है। और इसको नाट नहीं पढ़ना है, इसको नाट नहीं पढ़ना है लाले, इसको नॉट पढ़ना है। नॉट, डोंट से नाट, नॉट। क्या पढ़ना है? नॉट। ठीक है, तो ही इज नॉट वेरी क्लेवर, नॉट लगा दिया। अब कभी कभी हम किसी से क्वेश्चन भी तो पूछते हैं कि क्या वह चालाक है, तो वो जो क्या आगे गया ना, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे पटक दो। तो जैसे क्या वह बहुत चालाक है, तो वह के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी? इज। तो आपने देखो यहां पे इज को आगे लगाया, इज ही वेरी क्लेवर, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। क्या वह बहुत चालाक नहीं है? अब ये इसको बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, पता नहीं कौन कौन से लोग जुड़ गए हैं, कुछ लोग तो अलग अलग भाषाओं में चैट कर रहे हैं। ठीक है, चैटिंग वाला संसार बड़ा खतरनाक होता है। आई रीड समटाइम्स योर, पर मैक्सिमम आई फोकस ऑन कैमरा सो दैट आई कैन टीच यू प्रॉपर्ली बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर गिविंग मी देयर प्रीशियस टाइम, बट समटाइम्स आई लुक एट द चैट्स एंड आई फाइंड अमेजिंग चैट्स। कुछ लोग तो यहाँ पर बातें करने भी आते हैं, बड़े फुर्सत में होते हैं लोग। काश ऐसी फुर्सत भगवान मुझे भी देता, पर गॉड टोल्ड मी कि दैट बोथ पीपल आर वेटिंग फॉर मी एंड यू हैव टू टीच देम बिकॉज दे हैव टू गो अहेड। तो हमें वो सड़क बनना है जिस पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचो। तो सड़क वही रहेगी, बस आप चलते जाओ, बस मेरे ऊपर मत चढ़ जाना। ठीक है, सड़क डंबर की अच्छी लगती है, मैं सड़क नहीं हूं, मैं सड़क जैसा हूं, विच विल हेल्प यू टू रिच टू योर गोल। तो क्या वह बहुत चालाक है? क्या वह बहुत चालाक नहीं है? ये क्या के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाया, और ये नहीं के लिए हमने यहां पर नॉट लगाया। तो जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इज ही नॉट एवरी क्लेवर वेरी क्लेवर बोलेंगे। और ये डब्ल्यूएच वर्ड होता है जब हम किसी सेंटेंस में क्या करते हैं दोस्त, ये क्यों आ जाए तो ये डब्ल्यूएच वर्ड बनता है। इसका पैटर्न ही अलग होता है। वह बहुत चालाक क्यों है, बोलते ना, अरे यार वो बीमार क्यों है, वो घर पर क्यों है, वो कॉलेज में क्यों है, तो क्यों है, तो वो क्यों को वाई बोलते हैं, वाई नहीं बोलते हैं। डोंट से वाई, टेल इट वाई। क्या बोलेंगे? वाई। ह को ना हटा दो, ह को हटाओ, वाई। Why is he at home? वो घर पर क्यों है, इस तरीके से बोलेंगे। तो वह चालाक क्यों है, तो डब्ल्यूएच वर्ड को आगे लिखते हैं, इसके बाद बचा हुआ सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता है, Why is he very clever। इस तरीके से हमने एक सेंटेंस के 5 पैटर्न बनाए, क्योंकि अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है कि एक वाक्य को 5 से 6 प्रकार से बोला जा सकता है, इसलिए ये वाक्य होते हैं। इन पैटर्न्स के नाम क्या क्या होते हैं? प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करना है। ठीक है, प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करना है। कैसे प्रोनाउंस करना है? इसको बोलना है सिंपल। क्या बोलना है? सिंपल। इसको बोलना है नेगेटिव, इसको बोलना है इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव मत बोलना, आज के बाद इंट्रोगेटिव मत बोलना है। बहुत पुरानी इंग्लिश में बोलते थे इंट्रोगेटिव, गलत नहीं है, पर इंट्रोगेटिव बहुत पुरानी इंग्लिश में बोलते थे। अब हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव। क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव। ठीक है, और ये लास्ट वाला होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और इसे डब्ल्यूएच वर्ड कहा जाता है। नेहा सिंह, कितने हाथ जोड़ोगे तुम? देखो चैट में, मेरा भी नाम लीजिए सर, आपका नाम ले लिया नेहा जी, खुश रहो जाओ, सदा हमेशा खुश रहो, और कुछ नहीं बोलना चाहता मैं। ठीक है, या कभी कभी निकल जाता है ना, सदा सौभाग्यवती भव, पता चले शी इज अनमैरिड तो बुरा लग जाए उसे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अच्छा उत्कर्ष आ गया भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सिंपल से एग्जाम्पल्स हो गए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कितना भी पढ़ लो, अगर दिमाग पे जोर डालकर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इंग्लिश नहीं आने वाली। एकमात्र इंडिया का हमारा यूट्यूब चैनल है जो आपको पढ़ाने के साथ साथ लाइव प्रैक्टिस करवाता है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, वो पढ़ा के ज्ञान बांट के निकल जाएंगे, पर क्या उन्होंने आपको प्रैक्टिस करवाई? ये बिल्कुल वैसा ही है कि मुझे वेट कम करना है, वजन कम करना है ना, वजन कम करना है। मैंने जिम जाने के बहुत सारे वीडियोस देख लिए कि इस मशीन को ऐसे उठाते हैं, इसको ऐसे उठाते हैं, इसको ऐसे उठाते हैं, पर मैं जिम नहीं जा रहा हूं, मैं वजन नहीं उठा रहा, वीडियोस देख रहा हूं। इज इट गोइंग टू वर्क गाइस? इज इट गोइंग टू वर्क? द आंसर इज नो। सर जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर चेंजेस आए कि नहीं आए। तो ये प्रैक्टिस शीट है, 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग पास्ट की ओर चले जाएंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? टेल मी दैट यू ऑल आर रेडी। अगर आप चैट नहीं कर सकते हो ना, तो आप बोल के प्रैक्टिस करना। चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं, मैं फटाफट आंसर्स लिखूंगा। पहला सेंटेंस लेते हैं,
देखिए वह बहुत शरारती है, आंसर बताइए। वह बहुत शरारती है, वह बहुत सोचो शरारती को क्या बोलते हैं? मिसचीवियस बोलते हैं, नॉटी बोलते हैं। बोलो 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 बोलो। वह बहुत शरारती है तो कैसे बोलेंगे? तो वह को बोलते हैं ही। फटाफट प्रैक्टिस करते फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ये सेंटेंस है, वह बहुत शरारती है। वैसे ये प्रैक्टिस शीट मैं आपको दे दूंगा, आपके मोबाइल में व्हाट्सअप कर दूंगा। वह बहुत शरारती, ही इज वेरी, और शरारती को बोलते हैं नोटी। क्या बोलते हैं? शरारती को बोलते हैं नोटी। वह हॉकी का खिलाड़ी है तो कैसे बोलेंगे? वह को बोलते हैं ही। मेरे साथ बोलेंगे ही इज। ही के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, ही इज। अब हॉकी का खिलाड़ी तो सीधा बोलेंगे हॉकी प्लेयर। क्या बोलेंगे? हॉकी। थोड़ी राइटिंग छोटी रखनी पड़ेगी, लाइन बहुत पास पास है। ही इज हॉकी प्लेयर, ही इज हॉकी प्लेयर। वह एक पुलिस ऑफिसर है। चलिए बनाइए फटाफट, आप भी बनाइए। वह एक पुलिस ऑफिसर है, बोल के देखो। कम ऑन गाइस, कम ऑन, प्रैक्टिस करिए, बोल के देखो, दिमाग में बोलो। पड़ोस में पड़ोसी जग नहीं जाए, रात में पड़ोसी सो जाते कुछ लोग, है ना? तो आप मन में बोलिए वह पुलिस ऑफिसर। कैसे बोलेंगे? वह को बोलेंगे ही इज पुलिस ऑफिसर। क्या बोलेंगे? ही इज अ पुलिस ऑफिसर। कैसे बोलेंगे? तो वह एक पुलिस ऑफिसर है, ही इज अ पुलिस ऑफिसर। अगला, मैं विमान चालक हूं, मतलब पायलट हूं। विमान चालक को क्या बोलते हैं? पायलट। क्या बोलेंगे? विमान चालक को बोलते हैं पायलट। फटाफट कम ऑन गाइस, प्रैक्टिस करिए, चैट में प्रैक्टिस करिए। बोलिए, चैट टाइप करिए कि मैं पायलट, वह पायलट है। कैसे बोलेंगे? बताओ बताओ कैसे बोलेंगे? कम ऑन गाइस, कम ऑन, है ना? मैं विमान चालक हूं, आप क्या हो? आप पायलट हो। अरे क्या हो भाई? पायलट हो, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। मैं को बोलेंगे आई के साथ लगेगा एम, आई एम अ पायलट। अभी भागना मत, पास भी पढ़ना है, ठीक है? आई एम अ पायलट। मैं मैदान में हूं तो कैसे बोलेंगे? आई एम इन द ग्राउंड। क्या बोलेंगे? मैं मैदान में हूं, आई एम इन द ग्राउंड। मैं मैदान में हूं। अगर आपको बोलना है कि मैं घर पर हूं, मैं घर पर हूं, कैसे बोलोगे? कौन बोल के बताएगा? चैट में बताओ, क्योंकि किसी का आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं घर पर हूं कैसे बनाओगे? जरा बताओ तो, जरा कैसे बनाओगे? मैं घर पर हूं। अरे कई बार बोलते हैं दोस्त का फोन आया, वेयर आर यू? अब आपकी अटक गई ना, वेयर आर यू? अब क्या बोलूं? मैं घर पर हूं, इसको कैसे बोलेंगे? जल्दीबाजी में ठोक के देते हो, गलत अंग्रेजी। आई एम इन होम। आई एम इन होम नहीं होता है दोस्त, आई एम एट होम होता है। क्या होता है? आई एम एट होम। घर के पहले हमेशा होम लगाते हैं, तो घर के पहले हमेशा एट लगाते हैं, होम नहीं लगाते। आई एम एट होम। क्या बोलेंगे? आई एम एट होम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वह गूंगा नहीं है। गूंगा आने जो बोल नहीं सकता, यानी कि जो डम है। डीफ आने बहरा होता है और गूंगे को डम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डम। क्या बोलते हैं? डम। फटाफट बताइए, फिर पास शुरू करेंगे। वह गूंगा है, कैसे बोलोगे? चलिए, वह गूंगा नहीं है तो बोलेंगे ही इज नॉट डम। अगला, क्या तुम धार्मिक हो? अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया ना, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाओ। तो यहां पे बोलेंगे आर यू, यू के हिसाब से आर आगे ले गए। आर यू रिलीजियस? धार्मिक को बोलते हैं रिलीजियस। क्या बोलेंगे? रिलीजियस। और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुम्हारा बंदर काला है? अब देखो, तुम्हारा बंदर तो वो एक है, भले यहां पे तुम्हारा बंदर लिखा है, पर ये मत सोचना कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तुम्हारा बंदर तो बंदर तो एक है ना, तो यहां पे इज लगाएंगे। तो इज योर मंकी, इज योर मंकी ब्लैक? क्या बोलेंगे? वैसे इसकी आंसर शीट में आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर या मास्टरी ऐप पर ले लेना। क्या आप करोड़पति हो? क्या आप करोड़पति हो? तो कैसे बोलेंगे? आर यू बिलेनियर? आर यू बिलेनियर? और क्या वह तुम्हारा नौकर है? तो बोलेंगे इज ही योर सर्वेंट? क्या बोलेंगे? इज ही योर सर्वेंट? तो इस तरीके से मैंने 10 सेंटेंसेस की दोस्त आपको प्रैक्टिस करवा दी। करवाई कि नहीं करवाई? अब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ यार, अब समझ में आ रहा है कि इज कहां लगाना है, आर कहां लगाना है, एम कहां लगाना है। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि सेंटेंसेस कैसे करना है। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं आगे पास्ट की ओर। अब देखो, ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर मैं इन्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि मुझे आपको पास्ट और फ्यूचर भी पढ़ाना है। तो बंदे रहना, खाना खाते खाते भी क्लास देखो, सोते सोते भी क्लास देखो, बस क्लास देखते रहो ताकि दिमाग में पॉजिटिव जाए। हमारे दिमाग को हम जो दिखाते हैं ना और जो सुनाते हैं ना, ये वैसा चलता है। इफ यू विल, आप बोलते हो इंग्लिश का माहौल नहीं मिलता है दोस्त, इंग्लिश का माहौल मिलता है, जब वीडियो देखोगे तब मिलेगा ना। ये माहौल ही तो है। ये जो सेंटेंसेस है दोस्त, ये जो वाक्य है ना, ये जो है ना, मैं आपको डाल दूंगा, आप इत्मीनान से इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और इसको पेंसिल से भरना। सर ये कहां मिलेगा? मास्टरी ऐप पर ना, कल हम लोग एक कोर्स क्रिएट कर देंगे, वहां भी मिल जाएगा, और आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सब कुछ दे के जाऊंगा। पास्ट क्या होता है, थोड़ा पास्ट को समझ लेते हैं दोस्तों। ये तो प्रेजेंट की बात थी, हमने देखा कि वो डॉक्टर है, वो सब्जी वाला है, तुम महान हो, तुम कलाकार हो। ऐसे आप हजारों सेंटेंसेस खुद से प्रैक्टिस करना है। मैं आपको 100-200 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवा सकता हूं, पर हमें कब कौन सा वाक्य बोलना पड़ जाए दैट वी डोंट नो। तो थोड़ी वोकैबुलरी भी आपको आना चाहिए। अब ये जो हमारा पास्ट का सेंटेंस है ना, पास्ट क्या होता है? जब हमें ये बताना हो कि पास्ट में कोई व्यक्ति क्या था। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं भैया, क्योंकि तुम तो वहीं के वहीं पानी पी लेते हो, मैं भी पी लेता हूं। चलिए, हाँ, शुभम सिंह पूछ रहे हैं, देयर इज वन क्वेश्चन कि सर तुम्हारा बंदर काला है, उसमें ईज क्यों आया? टाइम से आते तो तुम्हें समझ में आता, पर मैं फिर समझा देता हूं। शुभम पूछ रहा है कि सर यहां पर तुम्हारा बंदर काला है, इसमें ईज क्यों आया? कमेंट में लिखा है एंड इट इज माय ड्यूटी टू आंसर। देखो, तुम्हारा बंदर, इसको यहां समझो, तुम्हारा
बंदर। क्योंकि यहां पर ना दोस्त हमको दिमाग में ये लग रहा है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूअर मंकी। तो अगर यू अकेला आता है ना, अगर यू अकेला आता तो इसके साथ आर लगाते, अगर यू अकेला आता है इसके साथ आ लगाते। क्योंकि यू का जो फॉर्म हमने यूज किया है दैट इज एडजेक्टिव, तुम्हारा बंदर, तो एडजेक्टिव के रूप में हमने यूज किया है। तो यहां पर ये इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हम इसको देखेंगे क्योंकि ये तो एक एलिमेंट है, एक एट्रीब्यूट एलिमेंट है किसका, इस सब्जेक्ट इस वर्ड का। तो यहां पर बंदर कितने हैं, एक है, इसलिए हमने यूर मंकी के साथ इज लगाया शुभम सिंह। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग लेट आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि कल से टाइम से आना 8:05 को। दूसरा पॉइंट ये निवेदन है दोस्त कि आप ना लेट आए कोई बात नहीं, पर कोर्स को शुरू से अटेंड करना, शुरू से अटेंड करोगे तो अच्छे समझ में आएगा। आपको और भी डिटेल में पढ़ना हो ना, और भी डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर स्टडी ऐप पर जाएंगे, वहां पर बेसिक वालों के लिए बेस्ट स्पोकन कोर्स है और एडवांस वालों के लिए एक्सपर्ट कोर्स है। लास्ट में वैसे मैं सारे कोर्स के बारे में बताऊंगा, पहले यहाँ पे फ्री में पढ़ा देता हूं। देखिए, जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु या स्थान की स्थिति क्या थी, तब हम दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में जब भी बात करेंगे बस ये वॉज और ये वर का बात करना, इसको वाज मत पढ़ना। क्या मत पढ़ना? डोंट रीड इट वाज, ये वाज नहीं है, वॉस है, वॉस। क्या है? वॉस। मुंह को आड़ा नहीं करना है, मुंह को खड़ा करना है, वॉज, वाज नहीं, वाज, वॉज है। हंसना मत मुझे मेरा चेहरा देखकर ठीक है, डोंट लाफ एट मी गाइस, क्योंकि इट इज माय ड्यूटी टू मेक योर प्रोनाउंसिएशन वेरी करेक्ट। ठीक है, एंड इट इज आई एम जस्ट परफॉर्मिंग माय ड्यूटीज। और मैं जब पढ़ाता हूं ना तो पूरा लय में रहता हूं, तभी मजा आता है। तो इसको पढ़ेंगे वॉज। अब वॉज किसके साथ आता है? तो ये जितने भी सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे ना, आई, ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा वॉज लगाना। और ये वर्ज है ना, ये इसको वेयर नहीं पढ़ना है, वर है। क्या है ये? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? वर, वर है, वेयर नहीं है, वर है। तो वधु का वर बोलते हैं। ये जो होता है ना, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वेयर, इसमें भी एच ना साइलेंट होता है, और ये होता है आपका वर, इसका प्रोनाउंसिएशन वर होता है। तो ये वेयर का मतलब कहां होता है, और ये वर एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो वधु का वर याद रखना, तो कैसे बोलेंगे? वधु का वर। तो वर का इस्तेमाल यू, वी, दे इन सबके साथ करते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। समझिए बात को, हम पढ़ रहे हैं पास्ट। पास्ट में हमें क्या करना है दोस्त? पास्ट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज या वर। पास्ट का कोई सा भी वाक्य बनाएंगे, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज दिस सिंपल स्ट्रक्चर व्हिच इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? आ गया सर, यहां तक तो आ गया। कुछ घासीराम भी बैठे हुए हैं क्लास में, घासिया लोग। सर ये सब्जेक्ट क्या होता है? मेरे भाई सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू सब्जेक्ट होते हैं। सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है। ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम होते हैं वो सब ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं खुद भी एक ऑब्जेक्ट हूं। तुम निपट गए ना तो डॉक्टर तुमको फाड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर के लिए तुम एक ऑब्जेक्ट हो, इंसान नहीं हो। डॉक्टर ऑब्जेक्ट मान कर ही चलता है, तभी वो आपका ऑपरेशन कर पाता है, आपको चीरा फाड़ी कर पाता है, कोई भी वस्तु का नाम। ठीक है सर, ये वॉज वर क्या है? अरे मेरे भाई जो पढ़ा रहा हूं, पास्ट में जब भी हम वाक्य बोलते हैं तो वॉज वर लगाना है। सर पास्ट क्या होता है? अरे मेरे भाई जब किसी वाक्य के लास्ट में था आता है तो वो पास्ट होता है। क्या आता है? था आता है तो वो क्या होता है? पास्ट होता है। अब तुम बोलोगे सर नाच के दिखाओ, तो वो काम नहीं होगा, इतना समझा सकता हूं। ठीक है, नहीं तुमने बोलना कि नाच मेरी बुलबुल, पैसा मिलेगा। पैसा बहुत है, पैसा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। ठीक है, और प्यार कैसे चाहिए? आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मास स्टडी को हर प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि वो जीरो लेवल से इंग्लिश सीख पाए। ऐसे नहीं कि हवा में सिखा रहे हैं, हवा में नहीं सीखी जाती इंग्लिश। आपको एक ऐसा टीचर चाहिए जो आपको समझ के आपके लेवल से इंग्लिश पढ़ा पाए। एंड व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू डू कि बच्चों को हमेशा धीरे पढ़ाओ, स्लो पढ़ाओ, समझ में आ जाए तो उसको पूछो कि उसने कितना पढ़ा, और जब वो आंसर दे दे कि हाँ जो पढ़ाया उसका आंसर दे दिया, देन ओनली अ टीचर शुड मूव ऑन। उसके बाद ही टीचर को आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ ज्ञान बांट दिया 15 मिनट के वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो में निकल गए और बोले इंग्लिश सीख जाओ, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क प्रैक्टिकली। प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, टीचर को करवानी पड़ेगी, इसलिए मैं अपनी क्लास में करवाता हूं। ठीक है दोस्त, चलिए यहां देखते हैं। मैंने कहा आप कुछ वाक्य की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा वह व्यस्त था। अधिकतर बोलते ना कि यार वह तो बहुत बिजी था यार, वह व्यस्त था। कैसे बोलेंगे? वह व्यस्त था। तो आपके दिमाग की बत्ती कब जली? जब आपने था देखा, दिमाग काम करने लगा। छोटा सा दिमाग है पर काम बहुत करता है। वह व्यस्त था तो बोलेंगे ही के साथ लगाया वॉज, और आ जाएगा व्यस्त का मतलब होता है बिजी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो। हम क्लास में थे। हम क्लास में थे। कैसे बनाओगे? मुझसे पहले सेंटेंस बन जाना चाहिए, या तो चैट में बनाओ या बोल के बताओ। हम क्लास में थे, बताओ हम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वी के साथ क्या लगाऊं? वॉज लगाऊं कि वर लगाऊं? सर अभी आपने बताया था कि वी के साथ वर आता है। कौन सा वर? वधु का वर। बोलो मेरे साथ, कौन सा वर? वधु का वर। ठीक है, तो ये आ गया आपका वर। हम क्लास में थे, वी वर, और क्लास में के लिए क्या लगाया? इन, वी वर इन द क्लास। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, इसको बोलते बेसिक सीखना। मैंने कहा कि मैं छत पर था। मैं छत पर था, तो कैसे बोलेंगे बताओ जरा? मैं छत पर था तो मैं को बोलेंगे आई एम ऑन। अरे एम मत लगाओ सर, था है ना तो वॉज लगा दो। आई वॉज, और छत पर लगाते ऑन द रूफ।
तो पर के लिए क्या लगाया हमने, रूफ लगाया। आपको मैं प्रिपोजिशंस भी कवर करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। आई वॉज ऑन द रूफ। देखो जो छत होता है ना, छत के दो हिस्से होते हैं। मान लो ये आपका मकान है, इस मकान में दो हिस्से हैं। ये वाला हिस्सा छत कहलाता है, ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, रूफ। नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, सीलिंग। क्या कहलाता है, सीलिंग। जिसमें पंखा नीचे से लगाते हो ना तो वो सीलिंग होता है। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, छत। नीचे वाले हिस्से को सीलिंग कहा जाता है। ध्यान रखना, कहीं भूल न जाना। चलिए एक सेंटेंस और लिखता हूं, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है। वह छुट्टी पर था। वह छुट्टी पर था, कैसे बोलेंगे, वह छुट्टी पर था। बोलिए, वह को क्या बोलेंगे सर, ही बोलेंगे। ही के साथ वॉज, ही वॉज ऑन लीव। छुट्टी पर को बोलते हैं ऑन लीव। छुट्टी पर जाना यानी कि ऑन लीव होता है। वह छुट्टी पर था, ही वॉज ऑन लीव। कैसे बोलेंगे, ही वॉज ऑन लीव। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। वेकेशन भी बोल सकते हैं। देखो लंबी छुट्टियों पर था तो वेकेशन होता है, एक छुट्टी है तो ऑन लीव होता है। अब ये तो हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। नाउ वी कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस से काम नहीं चलने वाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन यू हैव टू टेक सम एग्जांपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे दादाजी बहादुर थे, तो माय ग्रैंडफादर वाज ब्रेव। ठीक है, मेरी दादी बूढ़ी थी, माय ग्रैंडमदर वाज ओल्ड। मेरे खेत पर शेर था, है ना, तो इसको देयर से बनाएंगे, देयर वाज अ लायन ऑन माय फील्ड। जैसे मैंने कहा कि हम मार्केट में थे, वी वर इन द मार्केट। ठीक है, कोई वस्तु क्या थी, अब बताना हो कि यह पेन था, दिस वाज पेन। अरे वह तो बिल्ली थी, इट वाज अ कैट। क्या बोलेंगे, इट वाज अ कैट। नेताजी अमेरिका में थे, नेताजी को लीडर बोलते हैं, द लीडर वाज इन अमेरिका। इस तरीके से यू कैन मेक सेंटेंसेस। तो ये हो गए आपके सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, अब अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर कल तो आपने पीपीटी दी नहीं। बेटा मैंने कल ना पीपीटी टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी है। जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, टेलीग्राम चैनल है ना हमारा मास्टर का, उस पर हमने पीपीटी डाल दी। ये जो पीपीटी हम बनाते हैं ना, ये सारी आपको दे देंगे। हम नहीं चाहते कि आपको पेन घिसना पड़े, वी केयर अबाउट योर फिंगर्स, है ना। तो हम आपको ये पीपीटी ना दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वरना सारा का सारा पीपीटी मेरी जो बुक है ना, मास्टर की बुक, वो बुक आप ले लीजिए, मास्टर ऐप से पीडीएफ बुक है, उसमें सारे नोट्स हैं, कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, जब हमें सिंपल सेंटेंस बोलना होता है, ये सिंपल सेंटेंस, तो देखिए सिंपल में क्या होता है, वह नाराज था तो ही वाज एंग्री बोल दिया। लेकिन ये नहीं आ जाए ना, वह नाराज नहीं था, तो फिर हमने नॉट लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही वाज नॉट एंग्री, क्या बोलेंगे, ही वाज नॉट एंग्री। क्या वह नाराज था, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो क्या वह नाराज था, तो क्या के लिए हमने वॉज को आगे किया और सब्जेक्ट हमारा पीछे हो जाता है। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, इन दैट केस हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आगे हो जाता है। तो वॉज ही एंग्री, इस तरीके से बोलेंगे। और क्या वह नाराज नहीं था, तो कैसे बोलेंगे, तो चूंकि क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो जब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या भी आ जाए नहीं भी आ जाए, तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। तो वॉज लगाया हमने आगे, ही लगाया सब्जेक्ट, वॉज ही नॉट एंग्री। वो नाराज क्यों था, भाई क्यों वाला वाक्य आ गया, इसे क्या बोलते हैं, डब्ल्यूएच वाला वाक्य। तो इस क्यों के लिए हमें वाई को आगे ले जाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये वाई आगे लिखा, वाई। उसके बाद जब भी कोई डब्ल्यूएच वाला वर्ड आता है ना, वाई, वेयर, विच, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य शुरू होता है। तो वाई वॉज ही एंग्री। और ये देखो यहां पर ना एक नेगेटिव वाक्य भी है कि वह नाराज क्यों था, वह नाराज क्यों था। तो इस क्यों के लिए हमने यहां पे नहीं भी लगा दिया, तो क्यों नहीं हो गया, तो इसको बोलते हैं डब्ल्यूएच की कैटेगरी में इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य। तो हम बोलेंगे व्हाई वाज ही नॉट एंग्री। क्या बोलेंगे, व्हाई वाज ही नॉट एंग्री। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, सर आ रहा है। जब आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो दोस्त। अच्छा, yesterday I told you one thing that if you come tomorrow in the class, please bring your 5 friends. मैंने कल कहा था कि आप कल जब क्लास में आओगे तो आप अपने 5 दोस्तों को लाओगे और उनको बोलोगे कि भाई तुम भी कमलेश सर की जो है क्लासेस को अटेंड करना 60 डेज की। तो क्या आप अपने 5 दोस्तों को लाए कि नहीं लाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। मेरे पिताजी ईमानदार थे। आप देखो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं भैया, फटाफट तैयार है प्रैक्टिस के लिए, तैयार है प्रैक्टिस के लिए। चलिए, मेरे पिताजी ईमानदार थे, तो अभी नहीं है क्या, अभी भी तो होंगे ना। हाँ सर अभी भी है। मेरे पिताजी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फटाफट बताओ चैट में। माय फादर। पिताजी एक है तो क्या लगाएंगे, वॉज। ईमानदार को क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। सेंटेंस क्या बन गया, माय फादर वॉज ऑनेस्ट। अगला सेंटेंस, क्या लड़कियां कक्षा में नहीं थी, क्या लड़कियां कक्षा में नहीं थी, कैसे बनाओगे बोलो। तो देखो क्या, और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया है ना। तो क्या के लिए वर को आगे कर दो, वर द गर्ल्स, वर द गर्ल्स, और फिर नेगेटिव है तो नॉट लगा दो, वर द गर्ल्स नॉट इन द क्लास। कैसे बनाएंगे, वर द गर्ल्स नॉट इन द क्लास। कविता अनुपस्थित क्यों थी, ये डब्ल्यूएच वाला वर्ड वाला वाक्य आ गया, तो डब्ल्यूएच वर्ड को आगे लिख देंगे वाई, और उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव बनेगा। तो कविता के हिसाब से वॉज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वाई वॉज कविता एब्सेंट, एब्सेंट इन द, सिर्फ एब्सेंट ही, कहां एब्सेंट ये नहीं बताया, वाई वॉज कविता एब्सेंट। उसका मोबाइल बहुत महंगा था, क्या बोला है, उसका मोबाइल बहुत महंगा था। ठीक है, कैसे बनाएंगे सेंटेंस, देखो उसका मोबाइल लड़का है तो
लड़का है तो हिज मोबाइल, लड़की है तो हर मोबाइल, अलग अलग सब्जेक्ट आता है। देखो लड़का है तो क्या लगाएंगे, हिज मोबाइल, और लड़की है तो क्या लगाएंगे, बोलो बोलो, हर मोबाइल। ध्यान रखना, ठीक है। तो उसका मोबाइल बहुत महंगा था तो लड़का मान लेते हैं हिज मोबाइल वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्या बोलेंगे, हिज मोबाइल वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। मैं उद्योगपति नहीं था, मैं उद्योगपति नहीं था तो अब थोड़ा पेन चेंज करते हैं, आई वॉज नॉट बिजनेसमैन। क्या बोलेंगे, आई वॉज नॉट बिजनेसमैन। मेरा दोस्त बहुत डरपोक था तो कैसे बोलेंगे, माई फ्रेंड वॉज, डरपोक को बोलते हैं टिमिड। क्या बोलते हैं, टिमिड। डरपोक को क्या बोलेंगे, टिमिड बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया तो लाइक नहीं कर रहे हो भाई, लाइक करो। और अच्छा जब क्लास छोड़ के जाओ ना, तब अभी तो टाइम चलेगी क्लास 10-15 मिनट और, तो कमेंट में कुछ अच्छी कमेंट लिखना, ऐसी कमेंट जिसे पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगे, और जो आने वाले लोग जो बाद में देखेंगे उनको भी अच्छा लगे। तो कमेंट में जो है अच्छी, क्लास खत्म होने के बाद बढ़िया कमेंट लिख के जाना कि आज की क्लास कैसी रही, आपका एक्सपीरियंस जरूर लिखना। चलिए ये प्रैक्टिस हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट है ना, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर। कभी कभी ये होता है कि हम ये बोलते हैं कि कोई व्यक्ति फ्यूचर में कुछ था, जैसा वह डॉक्टर होगा, फ्यूचर में कोई व्यक्ति कुछ होगा, वह डॉक्टर होगा, वह कलेक्टर, एक जजमेंट लगाते हैं ना। फ्यूचर पूरा ना प्रेडिक्शन पर बेस्ड होता है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कोई व्यक्ति या वस्तु कुछ होगी नहीं होगी, तो बात पर डिपेंड करता है। तो यहां पर कुछ वाक्य भी है, गायक होगा, सिंगर होगा, इस तरीके से। तो चलिए फ्यूचर का बीवर्ब फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए हमने यहां पे लिखा है ना, हमने यहां पे लिखा फ्यूचर, और फ्यूचर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विल बी का इस्तेमाल करेंगे। विल बी स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस लगा देंगे विल बी, प्लस लगा देंगे आपका ऑब्जेक्ट। अब मत पूछना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने कहा कि वह राष्ट्रीय खिलाड़ी होगा, वह क्या होगा, वह राष्ट्रीय खिलाड़ी होगा, खिलाड़ी होगा। कैसे बनाओगे सेंटेंस को भाई, तो सिंपल सा वाक्य है तो सिंपल सा आंसर भी होना चाहिए। वह को बोलेंगे ही, और ही के साथ लगा देंगे विल बी, और राष्ट्रीय खिलाड़ी को, राष्ट्रीय को बोलते हैं नेशनल, और ये हो जाएगा आपका प्लेयर। तो सेंटेंस क्या बना, वह राष्ट्रीय खिलाड़ी होगा तो बोलेंगे ही विल बी अ नेशनल प्लेयर, वह राष्ट्रीय खिलाड़ी होगा। समझ में आया, ही विल बी अ नेशनल प्लेयर, सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय खिलाड़ी होगा। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि वे एक मिनट, हाँ यहां से लेते हैं नया पेन। वे तुम्हारे दोस्त होंगे, जरा इस सेंटेंस को बोलो, वे तुम्हारे दोस्त होंगे, तो कैसे बोलेंगे, तो दे विल बी योर फ्रेंड, ऐसे बनाएंगे, दे विल बी योर फ्रेंड्स। एक सेंटेंस आपको देता हूं, जरा मुझे बना के दिखाओ। मैंने कहा कि वह, अरे यार, वह तुम्हारा भाई होगा, वह तुम्हारा भाई होगा। इस सेंटेंस को जरा करके दिखाओ, वह तुम्हारा भाई होगा। मेक दिस सेंटेंस गाइस, फटाफट सेंटेंस बनाओ। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो काम वाली बात है। अगर आप सोचोगे कि सर मैं सिर्फ वीडियो देखा करूंगा तो इंग्लिश सीख जाऊंगा, द आंसर इज क्लियरली नो। आपको थोड़ा सा दिमाग को प्रेशराइज देके सेंटेंस को कन्वर्ट करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। अच्छा सेंटेंस में ना कुछ भी कठिन नहीं होता है। तो वह को बोलते हैं ही, और तुम्हारा भाई को बोलते हैं यूर ब्रदर, होगा के लगा दो विल बी, तो कठिन क्या है, अरे एवरीथिंग यू ऑलरेडी नो, जस्ट ट्राई टू मेक इट एंड जस्ट ट्राई टू स्पीक इट। तो वह तुम्हारा भाई होगा, तो सेंटेंस बहुत सिंपल है। अरे है कि नहीं है, बोलो ना यार भाई। देखो वह तुम्हारा भाई होगा, तो वह को बोलेंगे ही, क्या बोलेंगे, ही, तो ही विल बी योर ब्रदर, सिंपल सी बात है। वह तुम्हारा भाई होगा तो ही विल बी योर ब्रदर, बहुत आसान है। आई डोंट थिंक सो दैट इंग्लिश इज सो टफ। तो इस तरीके से हमने जो है आज क्या किया दोस्त, हमने जो है ये टेंस पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर पढ़ा। ठीक है, अब जरा इस सेंटेंस को जरा मुझे बना के दिखाओ, तो तभी तो मैं मानूंगा कि तुम कितने बुद्धिमान हो, है ना। मजा तभी आता है जब हमें किसी रेस में शामिल किया जाए। चलिए कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं। पापा थके हुए होंगे तो कैसे बोलेंगे, पापा थके हुए होंगे तो कैसे बोलेंगे, फादर विल बी टायर्ड, क्या बोलेंगे, फादर विल बी टायर्ड। पापा थके हुए होंगे बोलते ना, अरे वह डिस्टर्ब होगा तो ही विल बी डिस्टर्ब्ड, है ना। तो वह गायक होगा, ही विल बी सिंगर, तो पापा थके हुए होंगे, पापा विल बी टायर्ड। वह बगीचे में होगा तो कैसे बोलेंगे, ही विल बी, ही के साथ विल बी क्यों लगाया, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस आया। ही विल बी इन द गार्डन, बगीचे में, तो बोलेंगे इन द गार्डन। क्या तुम्हारा कुत्ता खुकार होगा,
क्या तुम्हारा कुत्ता खुकार यानी कि वाइल्ड होता है, जंगली है ना, तो तुम्हारा कुत्ता, तो क्या के लिए विल आगे कर दो, विल योर डॉग बी वाइल्ड, कैसे बोलेंगे, क्या तुम्हारा कुत्ता खुकार होगा, विल योर डॉग बी वाइल्ड। अगला सेंटेंस, यह तुम्हारी समस्या होगी, कैसे बोलेंगे, दिस विल बी योर प्रॉब्लम, कैसे बोलेंगे, दिस विल बी योर प्रॉब्लम, मेरा क्या जाता है, दिस विल बी योर प्रॉब्लम। इस तरीके से हमें बताना है, ठीक है। मैं चपरासी क्यों होऊंगा ये छोड़ दीजिए, तो ये इस तरीके से मैं आपको ये ना प्रैक्टिस दे दूंगा, ये सारे 20 देखो, 20 प्रेजेंट के, 20 पास्ट के और 20 फ्यूचर के, ये सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं, आपको इन्हें घर जाके क्या करना है, बनाना है, प्रैक्टिस करना। अब ये 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। अब मेन मुद्दे की बात तो अब आती है। अब मेरी बात ध्यान सुना, अगर सच में इंग्लिश सीखना है ना दोस्त, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। पहले पानी पी लूं फिर बताता हूं। Now, what do I want to discuss with you, which is very simple thing and you need to understand. देखिए, ये जो 60 पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेव यू कंसेप्ट। मैंने कहा कि भाई इंग्लिश सीखना है, आपने कहा हाँ सर, आप कुछ भी हो जाए इस बार समझौता नहीं करूंगा, चाहे कितना भी टाइम आप ले लीजिए, लेकिन इंग्लिश सिखा दीजिए, क्योंकि आगे नहीं बढ़ सकता, आए दिन दिक्कत आती है, बच्चों के सामने शर्म आती है। दैट्स इट, आई अंडरस्टूड। मैंने आपको पहले आज का सेकंड डे था, डे 2 था हमारा, हमने डे 2 में आज का कंसेप्ट समझा कि भाई बी वर्ब क्या होता है और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस क्या होता है, उसमें मैंने आपको समझाया। अब हमने, अगर हमें वो समझ में आ गया हो, तो ये 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट है, इसको मैं डाल दूंगा आपके मोबाइल में, तो वहां से इसका प्रिंट आउट लो, और पैसे नहीं होना प्रिंट आउट के तो कोई बात नहीं, मोबाइल में इसको खोल लो, और मोबाइल में इसको ओपन करने के बाद कोई खाली पेपर, पेज पे पेन पेपर पड़ा हो या कॉपी बना लो, 60 दिन की बात है, और आराम से इन सभी के इंग्लिश के ट्रांसलेशंस लिखो। इससे क्या होगा, आपका दिमाग सोचने लगेगा कि अच्छा इस वाक्य को ऐसे बनाते, इस वाक्य को ऐसे बनाते। सर अगर हमें कोई दिक्कत आई तो इसके उत्तर ना मेरी पीडीएफ बुक में है, मतलब अगर आप मेरी बुक ले लेंगे ना, 150 रुपए की बुक आती है, 149 रुपीज की, मास स्टडी ऐप पर अवेलेबल है, उस बुक में ना मैंने इनके उत्तर भी दे रखे, तो वहां से आप मैच कर सकते हैं, नहीं तो मैं टेलीग्राम पर आंसर भी डाल दूंगा, ठीक है, और कुछ वो भी डाल दूंगा। तो ये 60 क्वेश्चंस ना प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों के मिक्सअप हैं। क्या मैं तुम्हारा साथी हूं, क्या यह लकड़ी की कुर्सी है, मैं मैदान में हूं, है ना, वह काला भालू खतरनाक है, क्या वे बकरियां हैं। तो मैंने क्या किया है, लेवल को थोड़ा सा कठिन भी रखा है और लेवल को इजी भी रखा है। तो ये पूरे के पूरे 60 क्वेश्चंस हैं जो मैंने, ये 60 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर किए हैं। दोस्तों इस पीपीटी को बनाने में ना मुझे पूरा दिन लग जाता है, ऐसा नहीं कि कोई ये बन जाता है ऐसे ही। ये आपके लिए 60 क्वेश्चन मैं पहले कॉपी पर सोचता हूं, उन्हें नोट डाउन करता हूं, फिर इसको टाइप करवाता हूं या कभी कभी खुद भी करता हूं, और फिर मैं आपको देता हूं। तो पीपीटी बनाना, टॉपिक के क्वेश्चंस बनाना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, और इससे लाखों लोग इंग्लिश सीखे हैं। और आपसे क्या गुजारिश करते हैं कि भाई एक काम करो, इसको शेयर करो, लोगों को बताओ जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सीबीएसई के बच्चे हैं, एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, तो आप जरूर इसको शेयर करें। ये नोट्स फ्री में दे रहा हूं, कोई चार्जेस नहीं है। इसको आज आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉमिस करिए कि इसको मैं अभी जस्ट क्लास के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे उसमें डाल दूंगा, या मास्टर स्टडी ऐप पर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये आज का हमारा डे 2 का प्रोग्राम था।